अच्छा इख्तियार साहब, ज़रा इससे हट के मैं आपसे जानना चाहूँगी, मौलाना साहब वो जो पीटीआई के दरमियान दूरियाँ ख़त्म हो रही हैं और शिद्दत नहीं होनी चाहिए, मामला अगर कहीं ना कहीं आपके इख्तलाफात भी हैं तो बकौल मौलाना साहब के वो शिद्दत के लेवल तक नहीं जाने चाहिए, तो जब ये दूरियाँ ख़त्म होंगी, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनेगा, तो आप लोग ख़तरा महसूस कर रहे हैं या मना लेंगे मौलाना साहब को? देखिए, कोई ग्रैंड डेवल अलायंस नहीं बनने जा रहा। अच्छा। हाँ, डेवल अकेला ही रहेगा। मौलाना साहब जो हैं वो हमारे सिर्फ फितरी इत्तेहादी नहीं है, बल्कि वो हमारी मोहब्बत भी हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस दफ़ा मोहब्बत ज़रा रूठी हुई है आपसे। क्या है, मना लेंगे। कब से मना रहे हैं आप? मान नहीं रही हम मोहब्बत। लाड भी मानते हैं, प्यार भी जानते हैं, नखरा उठाना भी जानते लेकिन हैं। इस बार नखरे ज्यादा नहीं करने शुरू कर दिए हम मौलाना मना लेंगे, नहीं, हक बनता है। साहब बहुत अच्छे मूड में है, बहुत अच्छे मूड में है, मैं सल्यूट मारता हूँ इनको। जी। तो मौलाना साहब को हम मना लेंगे, हमें पता है। और दूसरा, मैं आई एम वेरी मच क्लियर, लोगों को डाउट हो सकता है, बट मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं मौलाना साहब को भी जानता हूँ। मौलाना साहब की तहरीक इंसाफ के बारे में और उसके बानी चेयरमैन के बारे में क्या मजहबी वो सोच रखते हैं, उनके अकीदे के बारे में मुझे वो भी पता है। मैंने बड़े करीब वक्त गुजारा है मुलाकातें जो हो रही हैं, दोनों पार्टियां करीब आ रही हैं, होता है, हुकूमत है, 4 साल गुजारने हैं, 4 साल। तो ये आप लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है बस दिखा के? कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेशराइज तो मौलाना साहब भी फिर दिखा रहे हैं, ये अलग बात है। मौलाना साहब भी प्रेशराइज कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात, मौलाना तो इलेक्शन तक का मुतालबा कर दिया इख्तियार साहब। देखिए मुतालिबा करने में क्या हर्ज है? आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब बस देखिए, गुजरे वक्त में लोग बादशाह वक्त के घर जो है तो फ़कीर मलंग जो है वो रिश्ते भेज देते थे उसकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। तो अगर वो एक इलेक्शन का मुतालिबा कर ले तो इसमें क्या होता है? ठीक है, फिर बिठा लेंगे, फिर बात कर लेंगे। हमें ये भी पता है, देखिए दो चीज़ें, आई एम वेरी मच क्लियर। मौलाना साहब का जो माले मसरूका है, जो उनका चोरी शुदा मैंडेट है, वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कहीं नहीं है। और मौलाना साहब का मैंडेट जो है, जिनके पास माले मसरूका पड़ा है, आप खुद सोचिए वो कितनी देर एक मेज़ पर एक कुर्सी पर बैठेंगे, कितनी देर उनके मुज़ाकरात चलेंगे। एक दिन सर आप लोगों का मौक़िफ़ शुरू से ही आता ना कि केपीके के इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो कहते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन में धांधली हुई है, फॉर्म 45, 47। फिर अगर इलेक्शन में केपीके में धांधली हुई है तो फिर देखिए मैं वो बात बताता हूँ। अब अगर कोई ये कहता है कि धांधली हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप कह रहे हैं कि केपीके की जो हुकूमत है वो धांधली ज़्यादा है। मैं बताता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत लाई जा सकती थी, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं लाई जा सकती थी? फिर तो या इनकी ये स्टेटमेंट गलत है, या फिर हमारी बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि जनरल फैज़ के बाकियात ने तहरीक इंसाफ मिट चुकी थी, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकी थी। न 50 लाख घर बने, न मदीने की रियासत बनी, न नया पाकिस्तान बना, न करोड़ों नौकरियां आई, न कोई बाहर से शहजादे आए कि उन्होंने यहाँ पे काम करना, मजदूरी करनी थी, कोई वादा पूरा नहीं, ना इनकलाब आए। तो तहरीक तो उनका वोट बैंक तो वाकई नीचे जा रहा था ना। फिर आप लोगों का भला हो कि आप लोगों ने पीडीएम में इत्तेहाद बनाया सारों ने मिलके, तो उनका ग्राफ आपने ऊपर कर दिया। हमारा भला इसलिए हो कि हमने आपके और अपने मुल्क को बचाया है, वरना आज ये पाकिस्तान ना होता, ये टूट चुका होता। जिस तरह इमरान खान नियाजी ये हुकूमत से निकले और कहने लगे कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, अब ये भूखा मर जाएगा, सोमालिया और श्रीलंका हो जाएगा, इसने टूट जाना है। वो तो ये प्लान लेकर आए थे। हमने लिटरली, मैं मानता हूँ और पूरी दुनिया मानती है कि PMLN ने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स तंदूर में फेंक दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने टूटते हुए पाकिस्तान को हमने बचा लिया। आप KPK से हैं, तो वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ ने जो एहतसाब सेल बनाकर एक अच्छी रिवायत डाली है, आप इस रिवायत पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बहुत बड़ा मज़े का कमेंट दूंगा जी। इमरान खान जब पहली हुकूमत इनको मिली थी 2013 में, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक उसके चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इमरान खान ने बड़ी फन खानी दिखाई और सीना चौड़ा करके आगे कि जी हमने ये वाला नैब नहीं, हमने अपना नैब बना लिया खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको नाम दिया गया कौमी एहतसाब कमीशन का। जनरल हामिद खान रिटायर्ड वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। उसने 3 महीने काम किया और उन्होंने अपनी सिफारिशात इमरान खान के सामने पेश कर दी। उसमें लिखा हुआ था कि आपका चीफ मिनिस्टर चोर है, आपकी कैबिनेट चोर है, आपके वजीर चोर हैं, आपके मुशीर चोर हैं, और आपकी कम अज़ कम काबीना के 15 से 20 लोग
वो इस वक्त जेल जाने के लायक हैं और ये मेरी रिकमेंडेशन है। इमरान खान ने मज़े से जो काम किया वो ये किया कि अच्छा जी जनरल अहमद खान साहब आप इस दुकान को बंद करें, हमें ऐसे कौमी एहतसाब कमीशन की ज़रूरत नहीं। दैट्स इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।